बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के मरुस्थल में रतनगढ़ नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था। चारों तरफ ऊंचे किले, रेगिस्तान की हवाएं और ऊंटों की लंबी कतारें, यही उस राज्य की पहचान थी। वहां के महाराज वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। जनता उन्हें देवता मानती थी। लेकिन हर साम्राज्य की चमक के पीछे अंधेरा भी छुपा रहता है। रतनगढ़ का किला जितना बाहर से भव्य था, भीतर उतना ही रहस्यमय। कहते हैं, किले के तहखाने में एक ऐसा दरवाजा है जो सैकड़ों सालों से कभी खुला नहीं। किंवदंती थी कि उसके पीछे अथाह खजाना है, मगर उसके साथ किसी गहरे रहस्य की परछाई भी बंधी हुई है। एक रात जब चांद पूरा था और हवाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थीं, तभी महल में एक बूढ़ी साध्वी आई। उसने महाराज से कहा, राजन, वह दरवाजा मत खोलना। उसके पीछे सोया हुआ अतीत तुम्हारे वर्तमान को निगल सकता है। महाराज वीरेंद्र सिंह हंस पड़े। मां, मैं अपने राज्य का स्वामी हूं। खजाना मेरी प्रजा के काम आएगा। डरना राजा के धर्म में नहीं। साध्वी ने सिर झुका लिया, लेकिन जाते जाते एक वाक्य छोड़ गई। जिस दिन लाल कमल किले की दीवार पर खिलेगा, उसी दिन उस दरवाजे का रहस्य खुद बाहर आ जाएगा। महाराज ने इसे अंधविश्वास समझकर भुला दिया। महाराज के इकलौते पुत्र राजकुमार आदित्य बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु थे। उन्होंने दरवाजे के बारे में सुना तो उनका मन वहां खींचने लगा। कई रातों तक वह चुपचाप मशाल लेकर तहखाने तक गए, मगर पहरेदारों और लोहे की जंजीरों के कारण अंदर न जा सके। एक दिन उन्होंने अपने मित्र सेनापति के बेटे अर्जुन से कहा, अर्जुन, वहां जरूर कोई रहस्य छिपा है। अगर मैं राजा बनना चाहता हूं तो मुझे हर रहस्य जानना होगा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, किंतु राजकुमार, कहते हैं उस दरवाजे से बुरी शक्तियां बंधी हैं। आदित्य मुस्कुराए, अगर बुराई भी है तो उसे जीतना मेरा धर्म है। कई साल बीते। अचानक एक सुबह महल के उत्तर की दीवार पर लाल रंग का कमल खिला पाया गया। पूरे किले में हलचल मच गई। साध्वी की भविष्यवाणी याद आते ही लोग सहम गए। महाराज ने दरबार बुलाया। मंत्री, सेनापति और पुरोहित सबने कहा, महाराज, इसे अपशकुन मानिए। दरवाजे को खोलने की गलती मत कीजिए। लेकिन राजकुमार आदित्य ने कहा, पिताजी, अब यह वक्त है उस रहस्य से पर्दा उठाने का। जनता हमेशा डर में नहीं जी सकती। महाराज दुविधा में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने आदेश दिया, आज रात हम उस दरवाजे को खोलेंगे। आधी रात को महल का पूरा प्रांगण मशालों से जगमगा रहा था। मंत्रोच्चारण के बीच लोहे की जंजीरें काटी गईं। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी मशालें बुझ गईं। अंधकार छा गया। राजकुमार ने मशाल फिर से जलाई और आगे बढ़े। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर पुराने युद्धों की चित्रकला बनी थी। आखिर में उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। उसमें सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात चमक रहे थे। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। लेकिन तभी अचानक दीवार से आवाज आई, तुमने वचन तोड़ा है। सब लोग स्तब्ध रह गए। आवाज एक विशाल प्रतिमा से आ रही थी, जो धीरे धीरे जीवित होती प्रतीत हो रही थी। वह प्रतिमा असल में एक शापित रक्षक थी। सदियों पहले रत्नगढ़ के प्रथम राजा ने इस खजाने को पाना चाहा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने देवताओं को क्रोधित कर दिया। उन्होंने रक्षक को जन्म दिया और आदेश दिया कि जब तक कोई सच्चा उत्तराधिकारी न आए, खजाना बाहर न निकले। रक्षक ने गरजते हुए कहा, राजकुमार आदित्य, अगर तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर असफल हुए तो पूरा रत्नगढ़ नष्ट हो जाएगा। छठा मोड़। 3 प्रश्न। राज्य किसका होता है, राजा का या प्रजा का? राजकुमार ने बिना देर किए उत्तर दिया, राज्य प्रजा का होता है, राजा तो केवल सेवक है। रक्षक ने सिर हिलाया और बोला, सही। अधिक मूल्यवान क्या है, खून का रिश्ता या धरती का रिश्ता? राजकुमार ने सोचा और कहा, धरती का रिश्ता, क्योंकि खून का रिश्ता तो 2 लोगों तक सीमित है, लेकिन धरती पर जीने वाले हर प्राणी का रिश्ता उससे है। रक्षक मुस्कुराया, सही। राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, दूसरा राजा या स्वयं उसका अहंकार? राजकुमार ने गहरी सांस लेकर कहा, स्वयं का अहंकार। बाहरी दुश्मन तो सेना से हराया जा सकता है, लेकिन अहंकार से हारने वाला राजा कभी जीत नहीं सकता।
रक्षक ने गरज कर कहा, तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो। खजाने का द्वार पूरी तरह खुल गया, लेकिन सोने चांदी के ढेर के बीच एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। रक्षक ने कहा, यही असली खजाना है। इसमें रतनगढ़ के शाश्वत राजधर्म लिखे हैं। सोना चांदी नष्ट हो सकता है, मगर ज्ञान अमर है। अगर तुमने केवल धन को चुना होता तो राज्य नष्ट हो जाता, लेकिन तुमने सही चुनाव किया। इतना कहकर रक्षक पत्थर में बदल गया और फिर कभी नहीं बोला। राजकुमार आदित्य ने वह ग्रंथ उठाया। उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, सावधान, असली परीक्षा अभी बाकी है। सब स्तब्ध रह गए। इसका अर्थ कोई नहीं समझ पाया। महाराज ने ग्रंथ राजकुमार के हाथ में रखकर कहा, बेटा, यह रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। शायद तुम्हें ही इसका उत्तर खोजना होगा। और उसी क्षण राजमहल की दीवार पर लाल कमल की पंखुड़ियां हवा में बिखर गईं, मानो कोई अनदेखी शक्ति कह रही हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रतनगढ़ का किला अब भी खड़ा है। राजकुमार आदित्य राजा बने और न्यायपूर्वक शासन किया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस ग्रंथ में छुपा रहस्य किसी दिन फिर से